बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और खुश रखे। साथ ही साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस टॉपिक से कि मैंने दोबारा से यूट्यूब ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने कहा चलें इसी खुशी में एक व्लॉग डालते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने टमाटर बहुत सारे मंगवा लिए थे, तो मैंने स्टोर कर लिया फ्रीज़ में और हाफ जो नीचे वाले खाने में रख दिए कि जो सॉफ्ट वाले थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और जो दूसरे थे वो नीचे वाले खाने में रख लिए थे, ताकि आगे आ रही है ईद। तो आपको पता है ईद के करीब टमाटर, प्याज, आलू ये सब कुछ महंगे हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे चिंटू मिंटू कहाँ घुसे हुए हैं। और आज आई हुई थी मेरी नन, तो मैं दरअसल वहाँ पे थी। अभी मैं फ्री हुई हूँ कुकिंग वगैरह करके, खाना शाना खिला के। तो अभी रात के बज गए थे 10। मैंने कहा चलो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉगिंग बंद करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मेरा दिल टूट गया था। दिल टूटने की बात से एक और बात याद आई कि दिल तोड़ते तो इंसान ही है, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग ठोकर खा के सीखते हैं। तो साथ ही साथ जब से मैं इस घर में आई हूँ तो मेरा इतना ख़ास दिल ही नहीं करता कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करूँ, थोड़ी डिस्टर्ब रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। और फिर जो है थोड़ा बहुत मैं डिप्रेशन में जा रही थी, तो मैंने कहा यार डिप्रेस होने से बेहतर है कि हम दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाब करना हुआ तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर चलता रहेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूम को सेट कर रही थी कि सफाई कर लूँ, क्योंकि बहुत मैस हुआ था। मेहमान भी गए थे, तो आपको पता है फिर बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते तो फिर कितने मैस बन जाता है। तो साथ ही साथ मैं अभी आके बैठी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बिलाल गए हुए थे गाड़ी के लिए। दरअसल बात यह है कि हमने गाड़ी ली थी, तो वो बिलाल ने सेल तो कर दी, बट वो जो जिसने ली थी वो चले गए बाहर पूरी फैमिली के साथ। तो उनका मसला ये आ गया कि उन्होंने गाड़ी सेल करनी थी दोबारा आगे, तो वो गाड़ी सेल नहीं हो रही थी, क्योंकि ये गाड़ी नाम नहीं है। बिलाल ने भी किसी से ली थी और किसी के थ्रू ली थी, तो ये गाड़ी बिलाल के भी नाम नहीं थी। इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा था, नाम नहीं हो रही गाड़ी। तो उन्होंने कहा जी आप गाड़ी वापस ले लें, बेशक साथ साथ करके पैसे थोड़े बहुत दे देना। तो फिर बिलाल अभी गए हुए थे गाड़ी लेने, और मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और सारा काम ख़त्म कर लिया। फिर मैंने कहा चलो, और मैंने बनाया था चिकन आलू, और 7 दिन में बनाए थे हमने चावल, वो भी पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो गुजारा चल जाएगा, बिलाल आएंगे तो फिर साथ ही खाना बना लूँगी। तो बात इतनी है ना कि जब से इस घर में आई हूँ मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि अकेली होती हूँ। सास भी मेरी काफ़ी, बच्चियों के घर कभी, बटों के घर कभी, किसके घर, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली है, काफ़ी बड़ा ख़ानदान है हमारा। तो जो है मेरी सास ज़्यादातर आगे पीछे जाती रहती है, फिर अकेली होती हूँ तो डिस्टर्ब होती हूँ। इस वजह से अब थोड़ा सा व्लॉगिंग की तरफ फिर आ गई हूँ मैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग था। हम नाश्ता कर रहे थे माँ बेटा, सलाद सबको कार्टून दिखा दिखा के नाश्ता कराना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खाता। मेरे दोनों बच्चे कुछ नहीं खाते सही तरह से, मिर्चें तो बिल्कुल ही नहीं खाते। बहुत परेशान हूँ उनकी वजह से। बस यार अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे, और ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बने, और बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हमारी कुल कायनात ये हैं। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी, 12 बज चुके थे, तो मैंने वॉशिंग मशीन वॉशरूम में लिखी हुई है, और फटाफट से मैं कपड़े वॉश करती हूँ, और साथ ही साथ फिर मैं सफाइयाँ वगैरह भी फिनिश करती हूँ। तो ये देखें, अब भी हमारे रूम का हशर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और आजकल तो इतनी गर्मी बनी हुई है कि तौबा मत पूछें, बहुत गर्मी हुई है। और हमारा घर है भी बंद, और बेड बहुत कॉर्नर पे है, इस वजह से सोफ़ा कम बेड हम लोग बिछा के, मैं, उमर और सलार, हम तीनों नीचे सो जाते हैं और इनके बाबा बेड पे सो जाते हैं। इजीली कंफर्टेबल होके हम लोग रात गुजार लेते हैं, क्योंकि हवा नहीं जाती अगर दूसरी तरफ बेड के कोई भी सोए तो। फिर हम लोगों ने यही सिस्टम बनाया कि सोफ़ा कम बेड जो है रात को बेड बना लेते हैं और दिन को फिर सोफ़ा बना लेते हैं। अच्छा चलें, अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूँ। दुआओं में याद रखा करें, और ये सोचा करें कि हर इंसान किसी मकसद के तहत यहाँ पे आता है, कोई शौक़ से नहीं आता।
और ये प्याज वगैरह भी मंगवाए थे, तो मैंने कहा इनको भी निकाल दूँ। ये बास्केट पड़ी हुई थी ऊपर, तो मैंने फटाफट से इसको निकाला और इसमें आलू प्याज सारे स्टोर कर दिए। पहले से पड़े हुए थे बास्केट में, इस वजह से ये एक्स्ट्रा बास्केट में डाल के रखने पड़े, क्योंकि रात से ये इसके अंदर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे और अब हम इनको खुली हवा में रखते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाए। सफाई तो तकरीबन मैंने कर ली थी, अब रह गए हैं हमारे कपड़े और वो भी तकरीबन धुल चुके हैं। अब आई मैं छत पे, और छत पे देखे वल्लाह बहुत गर्मी थी, बहुत तेज़ सूरज था। मैंने कहा आज तो कसम से जान निकल जाएगी, बहुत तेज़ गर्मी थी। और फटाफट से कपड़े खड़े किए, ये देखें, जल्दी से कपड़े खड़े किए और नीचे गई। बज गए थे 3:30, मैं कपड़े वॉश करते करते मुझे 3:30 हो गए थे और लगी थी मुझे बहुत शदीद भूख। मैंने फटाफट से लिया एक टमाटर और रोटी बनाई पहले फटाफट से। ये जनाब आजकल पता है क्या करते हैं, किचन में मेरे पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं मम्मा हटो मैं रोटी बनाऊं। तो ये भी साथ साथ वो हेल्प कर रहा था मेरी रोटी बेलने में। और ये देखें जी मेरी रोटी रेडी हो गई। अब मैं बनाने लगी एक शॉर्ट सी रेसिपी, क्योंकि सालन नहीं था, तो फिर मैंने कहा एक तवे पर मैंने ऑयल डाला और साथ ही साथ ज़ीरा डाल दिया और साथ टमाटर वगैरह डाले, सब मिर्चें डाली और ये हो गया हमारा रेडी सब कुछ। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ने के भान दुआओं में याद रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएं मैं किस किस प्रोडक्ट पे रिव्यू दिया करूं और आपको किस चीज़ के रिव्यूज़ चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।